मृत्यु के समय ये आंखें बंद करना, आंखें काम करना बंद कर देती है। क्या दर्शन करोगे बोलो? अगर तुम कुछ सुनाना, कोई तुम्हें वेद पाठ सुनाना भी चाहेगा, क्योंकि मृत्यु के समय भगवान का नाम लेना चाहिए, तुमने नहीं ले पाए तो कोई दूसरा तुम्हारे कान में जाकर के भगवान का नाम बोले। पर क्या करे, मौत के समय तो ये कान बहरे हो जाते हैं रे, या आंखें देख नहीं पाते हैं। और मृत्यु के समय वही व्यक्ति चिंतन कर सकता है जिसने जन्म जन्मांतरों में भगवान का चिंतन किया होगा, जिसने जन्म जन्मांतरों में भगवान की कथा को सुना होगा। अभी तुमने व्यवहार निभा लिया, मृत्यु के समय सोचेंगे रे ले लेंगे भगवान का नाम, नहीं आएगा। कोई सुनाना भी चाहेंगे तो भी कान बहरे हो जाएंगे। तुम कुछ बोलना भी चाहोगे तो बोल नहीं पाओगे, क्योंकि बोल नहीं पाता मृत्यु के समय व्यक्ति। कुछ उसके होंठ सूख जाते हैं, उसकी सांसें रुक जाती है, फिर कोई बताना चाहे तो वो चीज भी नहीं बता सकता है। सुन रहे हो? इसलिए जिसने जन्म जन्मांतरों में हे परीक्षित अभ्यास किया होगा भगवान के नाम का, वही भगवान का नाम ले सकता है, नहीं तो बड़े बड़े संत भी भगवान का नाम नहीं ले सकते। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाही, अंत राम आवत नाही, अंत राम कहीं आवत आवत नाही। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्मा परिनिष्ठया जन्म लाभा परः पुंसा अन्ते नारायण स्मृति। अरे भाई, इन कथाओं का जार यही है कि अंत समय जब हमारा मृत्यु का समय आ जाए तो हमारे मुख से भगवान का नाम निकल जाए, बस। बोलो जय श्री राम। इसके लिए व्यक्ति को योग अभ्यास करना चाहिए, इसके लिए व्यक्ति को भगवान पर श्रद्धा रखनी चाहिए, तब जाकर के अंत के समय में भगवान का नाम आए। इसलिए परीक्षित, ये तभी होगा कीर्तन भजन स्मरण जब तुम भगवान की कथा को सुनेंगे। इदं भागवतम ना पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवान् द्वापरादो पितृद्वैपायनादहम्। हे परीक्षित, मेरे पिताजी ने मुझे भागवत पढ़ाया है, मैंने अपने पिताजी से ही भागवत की कथा सीखी है, इसलिए तुम भी उस भागवत की कथा को सुनो। मृत्यु के समय में तुम्हें भी भगवान का नाम तुम्हारे जुब्बाह पर आ जाएगा। हे परीक्षित, भागवत क्या है मैं जानता हूं। भागवत में श्री कृष्ण का जीवन परिचय है, और कृष्ण परमात्मा है, कृष्ण भगवान है। उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते ही सब कुछ मिल जाता है। परमात्मा की, जिसको परमात्मा कहा गया, वही भगवान कृष्ण है। मां भगवती जो भुवनेश्वरी है वो भी कृष्ण है। मां का जो पहला अवतार है वो भी तो गोपाल सुंदरी अवतार है। श्री कृष्ण तो अवतार है मां का पहला अवतार, और श्री कृष्ण ही परमात्मा है, भगवान, और राधा रानी उनकी आत्मा है, प्राण आत्मा। कृष्ण राधा से अलग नहीं है, इसलिए उन राधा रानी को आत्मेश्वरी कहा गया है। ये दोनों ही प्रकृति पुरुष है, और इनमें लीन हो जाना ही हम जीव का परम लक्ष्य है। हम जीवात्मा है और कृष्ण भगवान परमात्मा है, इसलिए उनकी प्राप्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। मोक्ष को पाना है तो भागवत सुनना पड़ेगा, क्योंकि भागवत भी तो कृष्ण है। ए परीक्षित, जब मैं जंगल में उस भगवान के ध्यान में परिनिष्ठित था, निर्गुण निराकार ब्रह्म का चिंतन कर रहा था,
तब भी तो मैंने भागवत के 2 श्लोक तो सुने थे रम परीक्षित। परिनिष्ठितो नैर्गुण्या उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजन से आख्यानं यदधि तव। हे परीक्षित, परिनिष्ठितो निर्गुण्य, मैं उस निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में परिनिष्ठित था। पर उत्तम श्लोक लीलया, जैसे ही मैंने भागवत के श्री कृष्ण के गुणानुवाद के 2 श्लोक सुने तो गृहीत चेता राजर्षि, हे राजर्षि परीक्षित, मेरा चित्त खिंच गया और मैं दौड़ा चले आया अपने पिताजी के पास। कहने लगा, पिताजी मुझे भागवत सुना, कृष्ण कथा सुना। तब मेरे पिताजी ने मुझे भागवत सुनाया और आज मैं उन्हीं भगवान का दीवाना हो गया। आज मेरे अंदर वही राधा कृष्ण रहते हैं, मैं उनके बिना जी नहीं सकता हूं। निजाभ्याम राधा कृष्णाभ्याम, उन्हीं में ही मैं संतुष्ट रहता हूं। इसलिए हे परीक्षित, तुम भी भगवान की कथा सुनो। क्या कौन सी कथा? बोले भागवत की कथा सुनो। सुनो जरा। राजा परीक्षित ने कहा, मैं कब सुनूंगा, मैं तो मरने वाला हूं ना गुरुजी 7 दिन के अंदर। तो गुरुजी बोले, हे परीक्षित, 7 दिन कोई कम होते हैं क्या? 7 दिन कम नहीं होते हैं। पर खटवांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वे यत्ता मिहायुषा मुहूर्ता सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरि। ए परीक्षित, सूर्य वंश में एक राजा हुए थे जिनका नाम था महाराज खटवांग। ध्यान से सुनना। खटवांग राजा ने देवासुर संग्राम में देवताओं का साथ दिया था और देवता लोग उनके साथ देने से विजयी हो गए थे। राजा खटवांग बोले, भाई देवता बोले, भाई खटवांग राजा, तुमने हमारा साथ दिया, हम विजयी हो गए, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तब खटवांग राजा ने कहा था परीक्षित कि हे देवताओं, पहले ये देखो जरा कि मैं जिंदा कितना हूं, मेरी उम्र कितनी रह गई। जो देवताओं ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि क्या दिखाई पड़ा कि 1 मुहूर्त तक खटवांग राजा जिंदा है, उसके बाद मर जाए। 48 मिनट तक ही ये जिंदा है, उसके बाद ये मर जाएगा। राजन, तुम तो 48 मिनट जिंदे हो। तो खटवांग राजा ने कहा, ठीक है महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए कि मुझे गंगा जी के तट पर ले जाओ। खटवांग राजा को विमान पर बिठाया, गंगा जी के तट पर लाया और खटवांग राजा ने संसार की सारी आसक्ति को छोड़ करके भगवान के चरणों में ध्यान लगाया। और जैसे ही 1 मुहूर्त पूरा हुआ तो 1 मुहूर्त में ही महाराज खटवांग ने मुक्ति को पा लिया है। तो हे परीक्षित, जब खटवांग राजा 1 मुहूर्त में मुक्ति को पा सकता है तो तवप्त तरहि कौरभ्यः सप्ताहम जीवितः वधि। तेरे पास तो 7 दिन है ना परीक्षित। 7 दिन कोई कम होते हैं क्या? कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो मरीज का हाथ पकड़ते ही ठीक कर देते हैं। क्यों जी? अरे हमारी एक गोली खा करके ठीक हो जाओगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, यदि ना भी हो बुखार तो भी उसको हार्ट अटैक आ जाए। अरे इसकी आंखें तो पीली हो रही, कहीं इसको पी लिया तो नहीं है, इसकी धड़कन में दर्द हो रहा, कहीं कैंसर तो नहीं है, अरे इसके गले में दर्द हो रहा, कहीं कोरोना तो नहीं है। क्यों जी? ना भी होगा तो भी आ जाएगा। आधा बीमार तो लोग चेकअप करके ही हो जाते हैं। जैसे रिपोर्ट आती है वहां से बता दे तुम्हें शुगर है। कल तक बेचारे खूब चाय पी रहे थे, वो भी छूट गई। बोलो जय श्री राम। कल तक पता ही नहीं था तो स्वस्थ थे, जैसे रिपोर्ट आई ऐसा सब कुछ छूट गया। इसलिए सुखदेव जी का विश्वास देखिए। हे परीक्षित, 7 दिन बहुत होते हैं। खटवांग नाम के राजा ने 1 मुहूर्त में मुक्ति को पाया है, इसलिए तुम भी पा सकते हैं। मृत्यु के समय घबराएं नहीं। मृत्यु के समय व्यक्ति को ओमकार का उच्चारण करना चाहिए। वैसे तो शास्त्र तो ये कहता है कि माताओं को ओमकार का उच्चारण नहीं करना चाहिए, माताओं को गायत्री मंत्र का भी उच्चारण नहीं करना चाहिए। अगर करना बहुत जरूरी है तो शिव शास्त्र में लिखा गया है कि शिव गायत्री का उच्चारण करो। शिव गायत्री क्या है?
शिवाय नमः। कौन सा मंत्र है? शिवाय नमः। शिव पुराण में लिखा गया है पुरुषों के लिए मंत्र है ओम नमः शिवाय और माताओं के लिए मंत्र है शिवाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण कर। ओम के बिना तो कोई मंत्र पूरा ही नहीं है। ओमकार में आ ऊ और मां, ब्रह्मा विष्णु और महेश, और जो चंद्रमा लगा है ऊपर वो साक्षात माहेश्वरी है। अर्धमात्रा माहेश्वरी है। जो आधी मात्रा ऊपर है वो मां भगवती हैं और आ ऊ और मां, ये तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो ओमकार का उच्चारण बड़े बड़े सिद्ध संत इसी मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो व्यक्ति को ओमकार का उच्चारण करना चाहिए, तीर्थों में रहना चाहिए, सोच विचार का ध्यान रखना चाहिए और मृत्यु के समय जितना हो सके अपना चिंतन भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। क्या करें महाराज? बोले हे परीक्षित, भगवान का होना चाहते हैं तो 4 चीजों को अपने जीवन में उतार दो। कौन कौन सी? जितासनो, जितासनो, जिता श्वासो, जित संगो, जितेन्द्रिय, स्थूले भगवतो पे मनः संधार हे परीक्षित, अगर तुम भगवान का होना चाहते हैं, भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो सबसे पहले जितासन बनो। एक आसन पर बैठना सीखो और उसके बाद जितश्वास हो। अरे हम लोग अपनी आयु लेकर के नहीं, हम लोग अपने साथ श्वास लेकर के आए। तो जब तक हमारी श्वास चलती है तब तक हम जीवित रहते हैं और जिस दिन श्वास हमारी खत्म हुई उस दिन गोविंदाय नमो नमः। इसलिए इन श्वासों को बचा करके रखो। जितश्वास हो, श्वास को जीतो। अरे जिसने श्वास को जीत लिया उसने मौत को जीत लिया है। श्वास एक दिन में कम से कम खर्च करो, मौन रहो। जितना मैथुन क्रिया करोगे उतनी तुम्हारी श्वास खर्च होगी, जितना ब्रह्मचार्य रहोगे उतनी तुम्हारी श्वास बची रहेगी और तुम पूर्ण आयु हो जाओगे। इसलिए प्राणायाम किया करो। जितश्वास हो, प्राणायाम, श्वास को लो। जब आप श्वास को खींचते हो तो सोहम सोहम की आवाज आती है। सो हम शिवो हम शिव हैं, हम ब्रह्म हैं। इसलिए श्वास को बचाओ। अगर श्वास को बचाओगे, श्वास पर नियंत्रण रखोगे तो तुम पूर्ण आयु रहोगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जितश्वास, जित संगो। हे परीक्षित, भगवान की प्राप्ति वही कर सकता है जो जित संग होता है, जिसका संग अच्छा होता है। क्यों जी? बीड़ी पीने वाले के संग करोगे तो बीड़ी पीना सीख जाओगे। क्यों जी? नेताओं का संग करोगे तो नेतागिरी आ जाएगी। क्योंकि जैसा संग होता है ऐसा ही प्रसंग लगता है। बोलो जय। इसलिए भगवत भक्तों के संग में रहोगे तो तुम्हारे अंदर भगवत भक्ति आ जाएगी। विद्वानों के संग में रहोगे तो तुम भी धीरे धीरे विद्वान बन जाओगे, है ना। ज्ञानियों के संग में रहोगे तो तुम भी ज्ञानवान बन जाओगे। योगियों के संग में रहोगे तो तुम भी योगा करना शुरू कर दोगे, है ना। जैसा संग होता है ऐसा प्रसंग लगता है। इसलिए संग अच्छा होना चाहिए। एक संगी है जो इंसान को महान बना देता है मेरी माँ, और एक संगी है जो भगवान को वनवास के लिए भेज देता है। एक महारानी होती हुई केकई का संग कुबड़ी से हुआ। देखो जरा, कुबड़ी ने क्या करवाया, मंथरा ने क्या करवाया? राम जी के लिए वनवास करवाया। नाम मंथरा मंदमती
नहीं तो राम जी से तो सब प्रेम करते थे, कोई नहीं था ऐसा। लेकिन मंथरा का संग किया केकई ने, तो राम जी के लिए वनवास हो गया। जब आप मंथरा जैसे देवियों का संग करते हो तो बर्बाद हो जाते हो, और जब आप कौशल्या जैसी देवियों का संग करते हो तो आप महान बन जाते हो। इसलिए अपने आसपास देखो कि मैं कैसे लोगों के साथ में रह रहा हूं। जित संगहा, संग को जीतो, और जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करो। परीक्षित, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। हे परीक्षित, फिर उस स्थूल ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। कैसे? बोले जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है ये एक भगवान का ही स्वरूप है। पाताल में तस्य ही पाद मूलम, पठन्ति पाष्णी प्रददे रसातलम, महातलम विश्वसृजो कुल्पो, तलातलम वे पुरुषस्य जंगे। हे परीक्षित, 7 लोक ऊपर हैं, भूर्भुवः स्वः मह जन तप और सत्य। सत्यलोक उस भगवान का शीर्ष स्थान है। और ऊपर नीचे के जो लोग हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल सातल और पाताल, पाताल उस भगवान के चरण हैं। हे परीक्षित, ये सारा विश्व उस भगवान का ही एक स्वरूप मानना चाहिए। स्वर्ग उस भगवान की छाती है, महरलोक उस भगवान का मुख है, तपलोक उस भगवान का ललाट है, और मस्तिष्क सत्यलोक उस भगवान का शीर्ष स्थान है। जितने भी देवता तुम्हें सुनाई देते हैं ये उस परमात्मा की ही भुजाएं हैं। ये जो 10 दिशाएं हैं ये उस परमात्मा के सर्वेंद्रिय है, अर्थात कामन है। ये जो नासिका है ना, जो नासिका में 2 छिद्र हैं, यही अश्विनी कुमार है दोनों। ये जो धधकती हुई आग है यही भगवान के मुख हैं। आग और ब्राह्मण, आग और ब्राह्मण भगवान के मुख हैं। सुनो, भगवान दोनों मुखों से खाते हैं, आग में, अग्नि में स्वाहा। जब आप स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं ना, जब आप हवन कर रहे हैं ना, तब आप भगवान को खिला रहे हो। और देखो इतना प्यार से खिलाओ भगवान को, एक एक रास। और जब आप हमारे ब्राह्मण देवताओं को भोजन करवाते हो अपने प्यारे प्यारे हाथों से, तब भी तो आप भगवान को ही तो खिला रहे हो, आप हमको नहीं खिला रहे। सुनो, ये भाव मत रखो कि तुम हमें दे रहे, आप भगवान को खिला रहे हैं। सुन रहे हो? और आप हमें जो कुछ भी दान दक्षिणा दे रहे हैं उसका हम लोग गायत्री करते हैं, और उस गायत्री का फल तुम्हें मिलता है। इसलिए ब्राह्मण भी भगवान का मुख है। ब्राह्मण को जो दिया जाता है वो भगवान को दिया जाता है। अग्नि में जो स्वाहाकार किया जाता है वो भगवान के मुख में ही जा रहा है। और भगवान कहते हैं कि मैं अग्नि के स्वाहाकार से इतना तृप्त नहीं हूं जितना कि ब्राह्मण के भोजन से तृप्त हो जाता हूं। अहम तथा यजमान विरवितानि स्योचाद् भुंगमुखीन ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोनुघासं तुष्टस्य वय्य निजतै निज कर्म पाक। भगवान कहते हैं मैं ब्राह्मण के मुख से पा करके जितना तृप्त होता हूं उतना तृप्त तुम्हारे अग्नि के स्वाहाकार से नहीं। इसलिए जितनी श्रद्धा आप हवन करने में रख रहे हो उतनी ही श्रद्धा शाम को ब्राह्मण देवताओं को भोजन करवाने में भी रखनी चाहिए। न भी खा रहे हो तो एक हमारी तरफ से खा लो ना महाराज जी, खा लो ना आचार्य। जितनी तुम्हारी श्रद्धा होगी उतने भगवान प्रसन्न होंगे। इसलिए उस परमात्मा का मुख ही ब्राह्मण है और दूसरा मुख उस परमात्मा का अग्नि। हे परीक्षित, अंतरिक्ष ही उस परमात्मा के नेत्र हैं, सूर्य ही उस परमात्मा की शक्ति है। ये दिन और रात जो हो रही है ना, दिन हो रही है रात हो रही है, दिन हो रही है, ये उस भगवान की पलकें हैं। जैसे आप लोग पलकें बंद कर रहे हो खोल रहे हो
ये रात और जो दिन हो रही है, ये भगवान अपने पलकें खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं। और जितना भी दुनिया में रस है, खाने पीने की जो पदार्थ है, चीज है, उस भगवान की जुब्बा है रे। वेद ही उस परमात्मा के ब्रह्मरंध्र है। यमराज उस भगवान की दाढ़ी है। यम भगवान की दाढ़ी है। स्नेह, प्रेम, जितना भी दुनिया में प्रेम बरस रहा है, ये उस भगवान की मुस्कान है। दांत है, दांत। माया ही उस भगवान की मुस्कान है। जगत में जितनी भी माया है, वो माया कटाक्ष कर रही है, अपनी ओर खींच रही है, मुस्कुरा रही है। वो माया ही उस भगवान की मुस्कुराहट है। लज्जा ही उस परमात्मा के ओठ हैं। लोभ ही उस परमात्मा के नीचे के ओठ हैं। और जो छाती है, ये उस भगवान का धर्म है। धर्म स्तनो धर्म पथोस्य पृष्ठम। हे परीक्षित, हमारी जो छाती है, ये भगवान का धर्म है। धर्म जो है वो भगवान की छाती है, और जो ये अधर्म है, ये उस परमात्मा की पीठ है। अधर्म क्या है? भगवान की पीठ। और धर्म क्या है? भगवान की छाती ही धर्म है। प्रजापति ही उस परमात्मा की मूत्रेंद्रिय है। अंडकोश, वरुण, समुद्र उस भगवान की कोख है। ये जो बड़े बड़े पर्वत दिखाई दे रहे हैं ना परीक्षित, बड़े बड़े पहाड़ देख रहे हैं तुम, कितने बड़े बड़े हिमालय के पहाड़ हैं। ऐसा अनुभव किया करो, ऐसा सोचा करो बाहर जा करके, अरे ये तो मेरे भगवान की हड्डियां हैं, हड्डियां। ये जो नदियां बह रही है, ये उस परमात्मा की नाड़ियां हैं। नाड्योश्य नाड्योथ तनु। ये जितनी भी नदियां बह रही है, गंगा, यमुना, अलकनंदा, नर्मदा इत्यादि, ये भगवान की नाड़ियां। ये जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना परीक्षित, यही उस भगवान की श्वास है। जो ये हवा चल रही है, जब हवा चल रही है तो ऐसा समझो भगवान श्वास ले रहा है। बोलो जय श्री राम। हम जो कर्म कर रहे हैं, अलग अलग कर्म, अलग अलग सोच रहे हैं, ये उस भगवान की चाल। सस्य के सान वासस्तु संध्या कुरुवर्य भूम्ना। हे परीक्षित, जो ये बादल हैं, ये उस भगवान के केस हैं। ये जो संध्या हो रही है ना परीक्षित, संध्या, ये उस भगवान के वस्त्र हैं। जब आप संध्या के समय भगवान का नाम लेते हो, तो ऐसा समझो कि भगवान वस्त्र बदल रहे हैं। संध्या का समय भगवान का वस्त्र बदलने का है। ये चंद्रमा दिखाई दे रहा है ना, ये उस भगवान का मन है। रुद्र ही उस भगवान का अहंकार है। घोड़े, खच्चर, ऊंट, हाथी, ये उस परमात्मा के नाखून समझने चाहिए। हे परीक्षित, ये जो मृग, पशु, पक्षी तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, तरह तरह के पक्षी, ये उस परमात्मा की रचनाएं हैं। और भगवान का घर कहाँ है? बोले मनुष्य का हृदय ही भगवान का घर है। आपको जो हृदय है ना, आपका जो अंदर है, भगवान का घर ही तुम्हारा हृदय है। भगवान का घर मनुष्य का हृदय है। बोलो जय श्री राम। निवास स्थान उसका मनुष्य है। इसलिए हमें चाहिए कि उस स्थूल ब्रह्म का हमें चिंतन करना चाहिए ना परीक्षित। आगे बताया गया है कि कौन से देवता की पूजा करने से क्या मिलता है। लिखा है, यदि तुम्हें ब्रह्मचर्य चाहिए, तेज, तो बृहस्पति की उपासना करें। यदि तुम्हें इंद्रियों का सुख चाहिए, तो इंद्र की उपासना करें। यदि संतान चाहिए, तो प्रजापतियों की उपासना करें। और यदि लक्ष्मी चाहिए, तो माया देवी की उपासना करें। ब्रह्मवर्चस कामस्तु यजेता ब्राह्मणस्पतिम
इंद्रिमिंद्रियं यकामस्तु प्रजा काम प्रजापति माया देवीं तु श्री कामस् तेजस कामो विभावसो वसु कामो वसुं रुद्रा वीर्य कामोऽथ वीर्यवान्। हे परीक्षित, यदि धन चाहिए तो माया देवी की उपासना करें, भगवती की उपासना करें। बोले सुनो, देवी भागवत में लिखा हुआ है कि अगर कोई इस जन्म मावल को यदि निर्धन है तो यानो समझे कि वो पूर्व जन्म में देवी मां का भक्त नहीं रहा होगा। अगर कोई इस जन्म में निर्धन है तो उसके लिए ये समझो कि वो पूर्व जन्म में देवी का भक्त नहीं होगा। यदि कोई स्त्री विधवा हो गई है तो समझ लो कि वो पूर्व जन्म में देवी मां की भक्त नहीं रही होगी। अगर हे परीक्षित अभी भी तुम्हें कुछ चाहिए तो देवी की उपासना करो। इस जन्म में यदि धन चाहिए तो मां की उपासना करो। 2 साल की बेटियों का पूजन करो, तुम्हारे धन में घर में धन की कमी नहीं आएगी। बेटी पूजन, कन्या पूजन। और शिव पुराण में लिखा गया है कि 7 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में आप धारण करो, कभी तुम्हारे यहां दरिद्रा नहीं आएगी, लक्ष्मी रहेगी, लक्ष्मी का वास रहेगा। और यदि 2 साल की बेटी का पूजन करोगे तो भी धन आएगा। कई उपाय जो देवी भागवत में लिखा गया है। और भी यदि नहीं आता है तो देवी भागवत में लिखा गया भगवती मां के चरणों में बिल्व पत्र चढ़ाओ, रक्त चंदन सम्मिश्रै कोमलैर बिल्व पत्रकै भवानी पूजितायेन सभवे नृपतिक्षतो। रक्त चंदन सम्मिश्रै कोमलैर बिल्व पत्रकै, बिल्व पत्र ले, बेल पत्ते ले। और बेल पत्ते कौन से? कोमल वाले बेल पत्र। और उन बेल पत्रों पर मां का नवाण मंत्र लिखे, ऐं ह्रीं क्लीं, ऐसा लिखें, भवानी पूजितायेन सभवे नृपतिक्षतो। जैसी आप मां भगवती की पूजा करेंगे, नृप कहते हैं राजा को, राजा जैसा बन जाओ। सुन रहे हो? वही बात श्रीमद् भागवत कथा में लिखा गया है कि देवी माया तो श्री कामस्। अगर तुम्हें श्री की कामना है, लक्ष्मी चाहिए, तो भगवती की उपासना करो। बोलो जय श्री राम। अगर तुम्हें तेज चाहिए तो आप अग्नि की उपासना करो। अगर तुम्हें वीरता चाहिए तो रुद्र की उपासना करो, वीर। अगर अन्न चाहिए तो मां अदिति की उपासना करो। अगर स्वर्ग की कामना है तो भी व्यक्ति को अदिति की उपासना करनी चाहिए। अगर किसी को राज्य चाहिए, विश्वदेव की उपासना करो। विश्वदेव त्वष्टा मुनि, इनकी कृपा से राज्य मिल जाता है महाराज। 4 साल की बेटी का पूजन करने से भी तो राज्य मिल जाता है। विद्यार्थी विजयार्थी चा सुखार्थी राजर्थी। कोई राजर्थी बनना चाहते हैं, विजयार्थी होना चाहते हैं तो 4 साल की बेटी। सुन रहे हो? शिव पुराण में लिखा गया 11 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में डालो। अगर तुम चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हो, विजय होकर के आओगे। सुन रहे हो? 14 मुखी, उसमें जो 11 मुखी रुद्राक्ष है वो विजय दिलवाने वाला है। तो विजयी चाहिए तो त्वष्टा मुनि की उपासना करें, विश्वदेवों की उपासना करें, अजर राज्य की अभिलाषा है। अगर जिसको आयु चाहिए तो उसको अश्विनी कुमारों की उपासना करनी चाहिए। तुम्हें पता है, इधर सुनो, मेरी ओर देखो, चवन मुनि इन अश्विनी कुमारों की वजह से ही जवान हो गए थे। ये अश्विनी कुमार जब चवन ऋषि के आश्रम में गए और उन्होंने देखा कि एक सुंदर सी कोई स्त्री है, उससे पूछा तू कौन है? तो उसने कहा कि मैं चवन मुनि की पत्नी हूं। तो अश्विनी कुमारों ने कहा उस बूढ़े उस अंधे मुनि की तुम पत्नी? उसने कहा मेरे पति को बूढ़ा कह रहे हो, अंधा कह रहे हो, अभी तुम देवता नहीं होते तो मैं तुम्हें श्राप दे देता।
मेरे पति को ऐसा कह रहे। बोले है तुम्हारे पति तभी तुम कह रहे हैं। पर देवी अपने पति से तुम्हें इतना ही प्रेम है, तुमने तो चंदन नंदन वन को छोड़ करके, देवताओं के वन को छोड़ करके तुम इस मुनि के साथ क्यों रह रही? फिर भी तुम्हें अपना पति यदि जवान करना है ना, सुनो, तो हम तुम्हारे पति को जवान कर देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, ध्यान से सुनो जरा। अश्विनी कुमार कह रहे हैं, हे देवी, हम तेरे पति चवन मुनि को, इस अंधे मुनि को और बूढ़े मुनि को जवान बना देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले तुम्हारा पति हमारे साथ ही स्नान करेगा इस सरोवर में, और हम तीनों ही एक रूप वाले हो जाएंगे। दो हम अश्विनी कुमार और एक तुम्हारा पति, तीनों एक जैसे हो जाएंगे, और तुम्हें पहचान करनी होगी इन तीनों में से तुम्हारा पति चवन मुनि कौन है। यदि तुम्हें ये शर्त स्वीकार है तो तुम्हारा पति अंधापन से और बूढ़ेपन से भी जवान हो जाएगा। जाओ, शर्त है। तो उस देवी ने शर्त लगाई, इतनी बड़ी पवित्रता, कहा मुझे शर्त स्वीकार है। चवन मुनि को बुलाया गया, अश्विनी कुमार और चवन मुनि ने डुबकी लगाई और तीनों एक जैसे हो गए, एक रूप वाले हो गए। अब सुकन्या कैसे पहचानी इनको कि मेरा पति कौन है? सुकन्या देवी मां की भक्त थी, तब देवी की उपासना करती है, देवी की स्तुति गाती है। देवी भागवत में लिखा गया है ऐसा। देवी मां से प्रार्थना करती है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान की बुद्धि ही मां दुर्गा है। दुर्गा की उपासना करती है और कहती है पतिम दर्शय मे मातृ, हे मां मुझे मेरे पति के दर्शन करवाइए, मैं आपकी भक्तन हूं। तब मां भगवती ने उसके कानों में कहा, उसकी बुद्धि से कहा कि हे देवी, इन देवताओं और मनुष्यों में ये पहचान होती है कि जो देवता होते हैं उनकी परछाई नहीं दिखाई देती है और मनुष्य की परछाई दिखाई देती है। इनमें से जो तीन हैं, इनमें से जिसकी परछाई दिखाई दे रही है वो तो तुम्हारा पति है, जिनकी परछाई नहीं है वही देवता है। सुनो जरा, हमारी भी जब मौत आती है ना, सुनो, हम जब मरते हैं ना तो 6 महीने पहले से हमारी परछाई दिखाई नहीं देती है, और तुम्हें यदि तुम्हारी परछाई दिखना बंद हो जाए तो समझ लेना कि हम 6 महीने के अंदर अब मरने वाले हैं, क्योंकि देवताओं की परछाई नहीं होती है। आज मां भगवती उसको ज्ञान करवाई है कि जिसकी परछाई होती है वो मनुष्य होता है, और जिसकी परछाई नहीं होती वो देवता होते। इनमें पहचान लो कि जिसकी परछाई है वो तुम्हारा पति है, और जिस दोनों की जिसकी परछाई नहीं है वही देवता है, जिसकी परछाई नहीं है। दूसरी बात, मनुष्यों के चरण धरती पर लगते हैं और देवताओं के चरण धरती से टच नहीं होते, केवल ऊपर ही होते हैं, केवल दिखते हैं कि देवता खड़े हैं, लेकिन देवताओं के चरण धरती पर नहीं लगते हैं। इन तीनों में से देखो, जिसके चरण धरती से लगे हुए हैं वो तुम्हारे पति हैं, और जिसके चरण धरती से ऊपर है वो देवता है, क्योंकि देवताओं के चरण धरती से नहीं लगते हैं। पहचान गई, इनमें से यही हमारा पति है जिसकी परछाई दिखाई दे रही है, ये दो मेरे पति नहीं है जिनकी परछाई नहीं है। बोलो जय श्री राम। देवी भागवत की कथा है। कहने का भाव मेरा ये था कि अश्विनी कुमारों की उपासना करने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है। बोलो जय श्री राम। अगर पृथ्वी की उपासना करें, व्यक्ति प्रतिष्ठा बढ़ानी है तो मां पृथ्वी की उपासना करे। रूपा विकामो गंधर्वान स्त्री कामो सौरवसी आधिपत्य काम सर्वेशाम त्यजेतो परमेष्ठिना। हे ऋषियों, यदि रूप की कामना है तो गंधर्वों की उपासना करें, सुंदर पत्नी की उपासना, सुंदर पत्नी चाहिए तो उर्वशी की उपासना करें। अगर तुम्हें विद्या चाहिए तो आप वरुण की उपासना करें, और यदि कुछ नहीं चाहिए, पति पत्नी में झगड़ा होता है तो भगवान शंकर और मां पार्वती की उपासना करें, जो पति पत्नी में नहीं बनती है। और जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको भगवान नारायण की उपासना करनी चाहिए, और जैन वाला सब कुछ चाहिए उसको भगवान श्री कृष्ण की उपासना करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण मीन है, श्री कृष्ण ही परमात्मा है। अकाम सर्व कामो मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन
यजेता पुरुषं परम। कोई व्यक्ति अकाम हो या निष्काम हो, तीव्रेण भक्ति योगेन, यदि भक्ति चाहिए तो उसके लिए तो भगवान श्री कृष्ण की उपासना करनी पड़ेगी। और कृष्ण चंद्र भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय, और तो मेरा गाना बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय हो। दोनों हाथ उठा करके थोड़ा कीर्तन कर लो जरा, हरि बोल। जसोदा का काना है बात सुनियाल, बेटे तेरा भक्त भूलोना आज। जसोदा का काना है बात सुनियाल, जसोदा का, अरे जसोदा का काना ये बात सुनियाल, बेटे तेरा भक्त भूलोना आज। जसोदा का काना ये